बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट 2 है जिसमें हम लेजेंडरी फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी का ही एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि रोड्रिजियस फार्मूला क्या है। एक्चुअली जो लेजेंडरी हमारे पास पॉलिनोमियल है या लेजेंडरी फंक्शन जो है हमारे पास, उसके लिए एक बहुत बड़ा फार्मूला होता है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी को ही रोड्रिजियस ने एक दूसरे फार्मूले से इंटरचेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि आपको उतने बड़े फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक इतने बड़े फार्मूले को याद करिए और यही फार्मूला ही आपको लेजेंडरी फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो द एक्सप्रेशन फॉर Pn(x) क्या है? लेजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ऑफ फर्स्ट काइंड इज गिवन बाय Pn(x) इज इक्वल टू 1/2 के पावर n फैक्टोरियल n इंटू dn अपॉन में dx के पावर n x स्क्वायर माइनस 1 के पावर n। यानी कि हमारे पास जो लिखा गया है x स्क्वायर माइनस 1 के पावर n, इसका हम nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और इसको ही 1/2 के पावर n इंटू फैक्टोरियल n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमारे पास लेजेंडरी फंक्शन ऑफ डिग्री n ऑफ फर्स्ट काइंड मिलता है। ठीक है, और इसी फार्मूले को ही हम कहते हैं रोड्रिजियस फार्मूला। क्या कहते हैं? इसी फार्मूले को ही हम कहते हैं रोड्रिजियस फार्मूला। अब ये फार्मूला आया कहां से, इसका हम प्रूफ कैसे करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर इसके बाद चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं, प्रूफ हम समझते हैं। तो चलिए फार्मूले की शुरुआत करते हैं, कैसे इसका प्रूफ किया जाता है इसके बारे में हम एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रूफ है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप लोग अगर इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, वैसे भी मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस, अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, उतना ही आपका मैथमेटिक्स बेहतर होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको ये फार्मूला याद हो पाएगा, तभी आप इस पर पकड़ बना पाएंगे। और यह बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन हो गया, रोड्रिजियस फार्मूला हो गया, ये सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेट सबसे पहले तो देखो हम कहां से शुरुआत करते हैं। देखो हमें पता है Pn(x), ठीक है, ऑलरेडी पता है, तो इसका हमें फार्मूला ऑलरेडी पता है, तो हमें इसको लाना रहेगा। ठीक है, किसकी सहायता से लाना होगा? यहां पर देखो हमारे पास 1/2 के पावर n इंटू फैक्टोरियल n लिखा गया है, तो इसे अभी हम छोड़ देते हैं। अगर यहां पर देखा जाए तो x स्क्वायर माइनस 1 के पावर n लिखा गया है, और इसका हमें कितनी बार डेरिवेटिव निकालना है? n टाइम्स हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो यहीं से ही हम करना शुरू कर देते हैं। देखो हम सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन हम सपोज कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जब इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो या तो लिख सकते हैं dy बाई dx, या तो आप सभी को पता होगा इसे y1 लिखा जा सकता है। ठीक है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि dy बाई dx लिखा गया है। ओके, तो बड़े चीजों को मैथमेटिक्स वाले छोटा करने के लिए ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए dy बाई dx को ना लिखते हुए y1 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि पावर पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर कम हो जाता है। और फिर उसके बाद x स्क्वायर माइनस 1 का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 1 का तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का जो हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। ठीक है, ये हमारे पास मिल जाएगा। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक्चुअली हम अब कुछ चीजों से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किस चीज से मल्टीप्लाई करने वाले हैं? देखो यहां पर लिखा गया है x स्क्वायर माइनस 1 के पावर n माइनस 1, और अब हम बनाने वाले हैं x स्क्वायर माइनस 1 के पावर n। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाइंग। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, हम जो भी चीजें इस वीडियो में करने वाले हैं ये हम अपनी तरफ से नहीं करने वाले हैं, जो रोड्रिजियस ने किया था इस फार्मूले को जनरेट करने के लिए, उसी चीज को हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाई हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? x स्क्वायर माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहां पर हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 के पावर y1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या मिलेगा? यहां पर 2 को बाहर ले लेते हैं तो 2n हो जाएगा, और यहां पर x को भी थोड़ा आगे ले लेते हैं तो x हो जाएगा, और यहां पर जब एक पावर से मल्टीप्लाई होगा और -1 लिखा गया है, +1 कैंसल आउट होकर हमारे पास क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 1 के पावर n हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अब देखो यहां पर हमारे पास एक नया गेम शुरू होता है, और उस नए गेम का नाम है लेबनीज थ्योरम। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक पढ़े होंगे लेबनीज थ्योरम। ठीक है,
लेबनीज थ्योरम। अगर नहीं पढ़े हैं, वैसे आपके सिलेबस में पहले से मेंशन है, इसलिए इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आप लोग या तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे या तो थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से सेमेस्टर में है। तो हम लेबनीज थ्योरम का उपयोग करने वाले हैं। लेबनीज थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन का, ठीक है, हम n टाइम्स डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो y हम ना फंक्शन मानते हुए यहाँ पर लिख लेते हैं दो फंक्शन जिनका मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया गया है। यानी कि u और b अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रूप में दो फंक्शन का एक फंक्शन बनाया गया है तो उसका अगर हम nth डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आप लोग जिस भी सेमेस्टर में पढ़े होंगे, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में ही था। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलता है, nc0 और हमारे पास होता है dnu और हमारे पास v यहाँ पर एक ही टाइम रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है प्लस nc1 और dn-1, यानी कि इस बार हम u को n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास v लिखा गया है उसका एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। फिर एंड सो ऑन, ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे, आप लोग जानते हैं। और अगर nth टर्म को लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे ncn और हमारे पास हो जाएगा u इस बार वैसे ही रह जाएगा और फिर उसके बाद हम v का nth टाइम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसी का हम उपयोग करने वाले हैं इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो चलिए एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे ना करते हुए बगल में कर लेते हैं ताकि थोड़ा आप सभी को भी वीडियो में क्लियरिटी दिखेगी, ठीक है। हो सकता है अदरवाइज आप क्लियर ना दिखे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करने वाले हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन में क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन में हम हमेशा उस फंक्शन को पहला और दूसरा फंक्शन बनाते हैं। पहला फंक्शन या दूसरा फंक्शन, उस फंक्शन को हम बनाते हैं जो हमारे पास सबसे पहले टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो इसी फार्मूले के हिसाब से हमें टर्मिनेट करना है, यह बात ध्यान में रखनी है। क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं ना, n टाइम्स हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बल्कि n+1 टाइम्स हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। एक काम करिए, इसे थोड़ा सा और हम इंटरचेंज कर लेते हैं कुछ चीजों में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2n और यहां पर x हो जाएगा और यहां पर ध्यान से देखिए x² - 1 के पावर n लिखा गया है, x² - 1 के पावर n लिखा गया है, तो यहां पर हम y लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना कि हमारा डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ये जो हमारे पास लिखा गया है डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, n+1 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब कैसे डिफरेंशिएशन करना है ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। देखो यहां पर हम क्या करते हैं ना, y1 जो हमारे पास है उसको हम पहला फंक्शन बना लेते हैं और x² - 1 को हम दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि हम जैसे तीसरे टर्म तक पहुंचेंगे, आई थिंक वो हमारे पास डिफरेंशिएट होकर टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम ऐसा ही करते हैं। तो हमारे पास यही फार्मूला, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा n+1 टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो n+1 c0 हो जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा, एक, अच्छा चलो ऐसे मैं लिखता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं। देखो dn+1 हमारे पास मिलेगा और हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, y1 का करना है, ठीक है। तो y1 का अगर हम dn+1 टाइम्स हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं yn+2, क्योंकि n+1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना और 1 टाइम्स ऑलरेडी डिफरेंशिएट ही है, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं yn+2। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। यहां पर देखो v हमारे पास वैसे ही रहता है, तो अगर हमारे पास v वैसे ही रहता है तो हम यहां पर v को लिख देते हैं x² - 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस हमारे पास आएगा और n+1 c1 हमारे पास मिल जाएगा और इस बार हम क्या करेंगे, y1 को हमें n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो यानी कि हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास देखो n-1 टाइम्स इस फार्मूले के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन n+1 टाइम्स है तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा, तो इसलिए यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, yn+1 मिल जाएगा। और जो हमारे पास v है उसका भी एक बार हमें डिफरेंशिएशन करना है ना, तो अगर हमें v का एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो यहां पर हमें मिल जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि -1 तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगले टर्म को लिखते हैं, प्लस हमारे पास n+1 c2 हमारे पास मिल जाएगा और इस बार हम क्या करेंगे, n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि यहां पर तो n-2 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा और इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा, यहां पर n हो जाएगा और यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा। और अगर हम 2x का यानी कि x² का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि 2x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2, ठीक है। और इसके बाद जब अगला टर्म आएगा तो उसमें जब हमसे जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते, इज इक्वल टू हमने कर दिया। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजों को समझ पा रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें हैं, ठीक है। चलो अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। यहां पर देखो हमारे पास 2n तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लो, 2n हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। अब इसमें भी हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो एक काम करते हैं, x को हम दूसरा यानी कि v बना लेते हैं और y को हम u बना लेते हैं,
ठीक है। और चूंकि n+1 टाइम्स इसका भी डिफरेंशिएशन करना है तो इसलिए यहाँ पर n+1 C0 और y का हम n टाइम्स जब डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी n+1 टाइम्स जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y n+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो y ही केवल लिखा गया। x का हम जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ तो x तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। पहले वाले टर्म में हमारे पास उस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना होता, तो यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस हमारे पास मिलेगा n+1 C1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा yn, और फिर इस बार हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। इसके बाद ही जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। देखो अगले स्टेप में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं पहले, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो अगर हम बात करते हैं n+1 C0 का, तो यहाँ पर इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारे पास x² - 1 और y n+2 हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है n+1 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे में हमारे पास फैक्टोरियल 1 मिलेगा तो बात खत्म हो जाएगी, तो यानी कि n+1 पहले मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2, ये वाला 2 बाहर आ चुका, यहाँ पर x हमने लिख दिया, और यहाँ पर हमारे पास y n+1 हो गया, ठीक है। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्लस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा n+1, ठीक है, और फिर हमारे पास n भी मिलेगा, और इसके बाद हमारे पास फैक्टोरियल 2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास 2yn लिख देंगे, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी अगर हम करते हैं तो 2n तो हमारे पास बाहर ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल रहा है xy n+1 मिल जाएगा। और अगर इसका हम बात करते हैं तो यहाँ से n+1 मिलेगा, तो प्लस n+1 हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास yn हो जाएगा, ठीक है। ये n+1 ऊपर मत लिखिएगा, क्योंकि ऊपर थोड़ी है, ये मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिलेगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। हमने क्या किया है, हमारे पास जो सी वर्ड्स लिखे गए थे उन्हें हमने हटा दिया फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आई थिंक अब यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। एक काम करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो इतनी चीजों को जब लिख चुके हैं तो अब अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही आसान से स्टेप्स होने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x² - 1 और y n+2 हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी देखो y n+1 लिखा गया है, यहाँ पर भी देखो y n+1 लिखा गया है, ठीक है। तो इनके जो हमारे पास आगे के कोफिशिएंट लिखे गए हैं उन्हें हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो अगर इकट्ठा हम करने का प्रयास करते हैं तो प्लस तो हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखो 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी देखो 2 कॉमन हो रहा है, तो हमने 2 को बाहर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम अगर ध्यान से देखें तो x भी दोनों जगहों से कॉमन होगा, तो x भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो क्या क्या बच रहा है, इस पर अब फोकस करो। यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है n+1, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, n मिल रहा है। लेकिन अब ये चूंकि राइट हैंड साइड में है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो -n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या दोनों में से कॉमन हुआ है, y n+1, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास तो ये लिखा ही गया है, लिखना ही पड़ेगा। एक काम करो, फैक्टोरियल 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास n × n+1, और यहाँ पर हमारे पास yn मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास yn यहाँ पर भी है, yn यहाँ पर भी है। तो एक काम करते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या कॉमन हो सकता है। n+1 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। एक काम करो, इसे पहले लिख लेते हैं yn, और यहाँ पर माइनस अगर हम करते हैं तो 2n से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n, और यहाँ पर हो जाएगा n+1, और yn इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हमने मल्टीप्लाई किया और इधर उठा लाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर n और n+1 हमारे पास दोनों में से कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो समझने का प्रयास करना, यहाँ पर अगर हम n और n+1 को कॉमन ले रहे हैं तो क्या क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पर yn भी है ना, तो yn भी है, तो yn को भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या रहा है, यहाँ पर तो बच रहा है 1, और यहाँ पर क्या बच रहा है, -2, ठीक है, यही तो बच रहा है। तो यानी कि इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, -n × n+1 और yn मिल जाएगा, यही तो हमें मिलेगा अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व ना करते हुए डायरेक्ट चीजों को लिख देते हैं। माइनस में बच रहा है तो इसलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं माइनस, और n × n+1 yn इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, n से n हम कैंसिल आउट भी कर दिए। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। पहले तो x² - 1 और y n+2 हमारे पास हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, 2x, और यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा सा और भी चीज़ों को करते हैं, ताकि हम चूंकि हम चाहते हैं कि हम लेजेंडरी फंक्शन तक पहुँच जाए ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा बदलाव करते चल रहे हैं।
चलो यहाँ पर पहले लिख दो yn+2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा yn+1, यहाँ पर हमारे पास n इंटू n+1 और yn इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा गया है ये लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। बस अंतर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 1 - x² होता है, यहाँ पर भी माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है। तो क्या करते हैं ना, माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस या फिर माइनस को कॉमन लेते हुए उधर कर देते हैं 0। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हमारे पास हो जाएगा 1 - x²। और इसमें भी थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। यहाँ पर देखो yn+2 टाइम्स डिफरेंशिएट है, तो इसलिए क्या करते हैं ना, y को 2 टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो n टाइम्स तो बच रहा है ना, तो yn हमने लिख दिया और डिवाइड कर देते हैं x के पावर n से डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। प्लस ऐसे इधर भी करते हैं 2x, सॉरी माइनस हमने कॉमन ले लिया है ना, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस। यहाँ पर हमने 2 और इसका भी हमें 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा, dy/dx, dyn/dx हो जाएगा माइनस। यहाँ पर हमारे पास तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन ही है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर प्लस हो गया है और n+1 और यहाँ पर yn इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह तो हमारे पास लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऐसे ही हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है इसे हम लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बस उसमें क्या था, हमारे पास yn इसमें लिखा गया और वहां पर y लिखा गया था, आप लोग पेज पलट कर देख भी सकते हैं। तो अगर जब y लिखा गया था तो उसका सोल्यूशन क्या था, y था, जिसके द्वारा हमने c1 pnx प्लस c2 qnx हमने फाइंड आउट किया था। और यहां पर हमारे पास जब जो यह फंक्शन लिखा गया है, जो यह डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है, y के जहां पर अगर yn लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वह yn होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजों को समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, चलिए तब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। दिस, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिख लो, लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तब इसके बाद अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं, उसके बाद अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजों को समझ चुके होंगे। तो अब जब ये हमारे पास लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है और अगर y लिखा होता तो y हमारे पास सोल्यूशन होता और यहां पर yn लिखा गया है, इसका मतलब हो गया कि yn इसका सोल्यूशन होगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, देन दी, ऐसे लिख लो, देन yn इज द सोल्यूशन, ठीक है, इज द सोल्यूशन ऑफ द लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूं मैं, ठीक है। और चूंकि हमें यह भी बात पता है एंड जो हमारे पास pnx होता है इज आल्सो सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन होता है, ऑफ लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं LDE लिख देता हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब समझ लीजिएगा ये लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है। देन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो yn है और जो pnx है ये एक्चुअली किसी ना किसी रिलेशन से एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है। तो एक हम रिलेशन को अपनी तरफ से सपोज करेंगे, ठीक है। वैसे यहां पर आपको मैं बस समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं कि अपनी तरफ से सपोज करेंगे, लेकिन इसके पीछे का भी लॉजिक है और उस लॉजिक को मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लिख देंगे कि हमारे पास जो pnx है यह एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं pnx में, ठीक है। तो ये जब हम कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें yn के बराबर तक पहुंचा देगा, ठीक है। जहां पर यह भी लिख लो, मेंशन कर लेते हैं, जहां पर हमारे पास जो c है वह क्या है, इज ए कांस्टेंट, ठीक है। और यह कांस्टेंट कैसा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इस c का हम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो हम एक बात जानते हैं, देन, ठीक है, ऐसे देन ना लिखते हुए सो लिख लो, ठीक है। सो यहां पर हमें चाहिए cpnx लिखा हुआ है और yn का वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो y का हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन किए हैं, ठीक है। तो अगर हमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है यानी कि dn अपॉन में dx के पावर n और इसका हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। और y का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही सपोज कर लिया था कि हमारे पास होता है dn अपॉन में dx पावर n और हमारे पास जो वैल्यू होता है वो क्या होता था, आई थिंक x² - 1 के पावर n था, ठीक है। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन मत करने लग जाएगा और वो भी n टाइम्स हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको हमें लेबनीज थ्योरम की सहायता से ही डिफरेंशिएट करना होगा, ओके। अब कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। यहां पर हम लिख देते हैं dn अपॉन में dx के पावर n और यहां पर हम क्या करते हैं ना, देखो x² - 1 लिखा गया है तो x² - 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है,
ठीक है, तो इसलिए हम इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, x माइनस वन और x प्लस वन के फॉर्म में। ठीक है, और क्या करते हैं ना, यहां पर पावर n, यहां पर भी पावर n कर देते हैं। अब देखो ये हमारे पास दो फंक्शन में बदल चुका है, ये u में बदल चुका है, ये v में बदल चुका है, और इसका हमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेबनीज थ्योरम का ही सहायता लेने वाले हैं, जो अभी हमने लिखा था। ठीक है, तो एक काम करिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लेबनीज थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां तक चीजों को समझ चुके होंगे, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका लेबनीज थ्योरम की सहायता से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास CPnx लिखा ही गया था, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। व्हिच इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं ना, यहां पर एक काम करते हैं, इसे हम u मान लेते हैं और इसे हम v मान लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक है, लेकिन अभी लॉजिक जैसे जैसे मैं समझाता चलूंगा आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा करने वाले हैं। तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, n टाइम्स ही डिफरेंशिएशन करना है ना, तो nc0, और यहाँ पर हम इसे फर्स्ट इसे हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसे हम छोड़ रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं dn अपॉन में dx के पावर n, और यहाँ पर हम बना देंगे x माइनस वन के पावर n। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा u है कौन सा v है। ठीक है, अभी तक अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अब नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास ये हमने ये बना दिया, और ये हमारे पास मिल गया x प्लस वन के पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, लेबनीज थ्योरम कहता है कि प्लस लगाइए, फिर उसके बाद nc1 लिखिए, और फिर ये जो हमारे पास n टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ था, इसे अब n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि dn माइनस वन अपॉन में dxn माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास तो फंक्शन तो x माइनस वन के पावर n ही रहेगा, एंड ये हमारे पास इसका हमें वन टाइम्स इस बार डिफरेंशिएशन करना रहेगा, यानी कि d बाई dx, और हमारे पास है x प्लस वन के पावर n हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। ठीक है, और जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस बार जब लास्ट में पहुंचेंगे तो हमें nCn मिलेगा, और जो इसका डिफरेंशिएशन n टाइम्स हुआ था उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है, यानी कि x माइनस वन के पावर n, और जिसका डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं था उसे इस बार n टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x प्लस वन के पावर n। ओके, समझ गए ना, बहुत ही आसान सा हमने डिफरेंशिएशन ही किया है, कुछ तो बहुत बड़ी चीज मैंने किया नहीं है। चलो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब nc0 का वैल्यू तो होता है 1, तो छोड़ दीजिए। यहां पर देखो हमारे पास क्या मिल रहा है, x प्लस वन के पावर n। ठीक है, यहां पर देखो समझने का प्रयास करना, x माइनस वन के पावर n लिखा गया है। ठीक है, अगर हम x माइनस वन के पावर n लिखा है, अगर इसे हम एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, nx माइनस वन के पावर n माइनस वन। अगर हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू n माइनस वन, और हमारे पास मिलेगा x माइनस वन के पावर n माइनस टू। अगर हम तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n माइनस वन, n माइनस टू, और हमारे पास मिलेगा x माइनस वन के पावर n माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ही डिफरेंशिएट करते रहे n टाइम्स तक, ठीक है, n टाइम्स तक जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो पहले टाइम डिफरेंशिएट किया तो n माइनस वन आया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो n माइनस टू आया, तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n माइनस थ्री आया। तो n टाइम्स जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो n माइनस n आ जाएगा कि नहीं, समझ रहे ना इस बात को, समझे ना, पकड़ पाए ना। तो देखो जब n माइनस n आ जाएगा, यानी कि x माइनस वन के पावर n माइनस n, यानी कि x माइनस वन के पावर 0, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक, लेकिन इस बात को भी समझो, देखो जब हम वन टाइम से डिफरेंशिएट किया तो n एक ही केवल n आया, जब हम दो बार डिफरेंशिएट किए तो n इंटू n माइनस वन आया, तीन बार डिफरेंशिएट किए तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू आया, चौथी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री आएगा। ऐसे जब हम nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें केवल 2 मिलेगा, और उसके बाद हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि इसे हम n टाइम्स अगर हम डिफरेंशिएट कर दिए, कहीं वैसे करना ही पड़ेगा, तो ये हमारे पास फैक्टोरियल n दे देगा। ठीक है, तो इसी को हम समझाने के लिए अभी तक इतना प्रयास कर रहे थे, ये हमारे पास फैक्टोरियल n आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, प्लस nc1, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन इस बार हमें केवल n माइनस वन टाइम्स ही डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि हम n माइनस वन टाइम्स ही जब डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि x माइनस वन हमारे पास लास्ट में बच जाएगा, क्योंकि उसके पावर 0 नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमारे पास ओवरऑल वैल्यू हमारे पास जो मिलेगी, पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहां पर हमें मिल जाएगा n इंटू एक्स प्लस वन के पावर n माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि इसका एक ही बार डिफरेंशिएशन है। लेकिन उसके बाद जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सो ऑन, हमारे पास लास्ट में मिलेगा 2 इंटू हमारे पास मिलेगा x माइनस वन, हमारे पास एक बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम प्लस करते हुए बढ़ेंगे तो हमारे पास इस बार पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिला,
उसके बाद हमारे पास x माइनस 1 मिला, उसके बाद जब हम बढ़ेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही जब हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही जब हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो इसका वैल्यू तो हो गया 1। यहां पर हमारे पास क्या मिला, x माइनस 1 के पावर n मिल जाएगा। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे ना करो ऐसे लिख दो। क्यों लिखवा रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा आप सभी को। x प्लस 1 के पावर n हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हम क्या करने वाले हैं, बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये CPNX लिखा गया है, इसे भूल मत जाइएगा। अब हम क्या करने वाले हैं ना कि पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1। इस पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें x इज इक्वल टू 1 हम पुट करने वाले हैं। तो जब x इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे तो यहां पर हमारे पास CPN1 मिल जाएगा, और यहां पर जैसे ही हम 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा के पावर n, और यहां पर फैक्टोरियल 1 मिलेगा, ठीक है। प्लस यहां पर देखो, यहां पर जैसे ही 1 रखूंगा x इज इक्वल टू 1 इस वाले टर्म में, ये वैल्यू 0, और जैसे ही 0 हुआ पूरा मल्टीप्लाई करते हुए 0 बना देगा। यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचा होगा तीसरे वाले टर्म में, 1 रखूंगा पूरा 0 बना देगा। लास्ट वाले टर्म में पहुंचो, 1 जैसे ही रखूंगा पूरा 0 बना देगा। यानी कि इसके बाद वाले जितने भी हमारे पास टर्म्स मिलेंगे वो सभी के सभी हमारे पास 0 ही बनेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, चीजों को समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखो यहां पर ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, CPN1 इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 2 रेज टू द पावर n मिल गया, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू हमारे पास एक सेकंड, यहां तो हमारे पास n लिखा गया ना, x नहीं लिखा गया, ठीक है। अच्छा हुआ ध्यान चढ़ गया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फैक्टोरियल n मिल गया। अब देखो एंड एक और चीज समझो, जो हमारे पास Pn ऑफ 1 होता है, यानी कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल एट पॉइंट 1 ऑफ n डिग्री, जो हमारे पास वैल्यू होता है वो होता है 1, ठीक है। तो अगर इसे हम यहां पर रख रहे हैं देन इस सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, इस सिचुएशन में इसका वैल्यू हो गया 1, तो यानी कि c से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 का, तो यहां पर हमारे पास c का जो वैल्यू मिल रहा है वह 2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n मिल रहा है। तो हमने ये c का वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट किया, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं पहले इसे इरेज कर देता हूं, उसके बाद अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, क्योंकि अब लास्ट स्टेप पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो हमने यहां से क्या किया, अपने जो कांस्टेंट था, जो हमारे पास रिलेशन बना पा रहा था Pn का और yn का, जो हमारे पास रिलेशन बना रहा था उसका हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। देन इसके बाद समझो इस बात को, देयरफॉर लिख लो, ठीक है, देयरफॉर। अब जब देयरफॉर हम करने वाले हैं, इसका मतलब ये होने वाला है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा गया था CPNX इज इक्वल टू yn, इसे हम क्या करने वाले हैं, कुछ इस प्रकार लिखने वाले हैं, PNX इज इक्वल टू 1 अपॉन c, और हमारे पास yn हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो PNX जो है इज इक्वल टू 1 अपॉन में c का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये मल्टीप्लाई के रूप में है, पावर के रूप में नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर yn अगर हम करते हैं तो यानी कि n टाइम्स डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका डिफरेंशिएशन है, x स्क्वायर माइनस 1 के पावर n, क्योंकि हमने y का वैल्यू यही सपोज किया था। और अगर आप लोगों को याद होगा तो वीडियो के ही स्टार्टिंग में हमने यह बात किया था कि रोड्रिजियस फार्मूला का जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, और वही हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नहीं लिए हैं तो जल्दी से करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने ये कंप्लीट कर लिया रोड्रिजियस फार्मूले को भी, ठीक है। अब इसके बाद 2-3 और लेक्चर बच रहे हैं, क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को भी समझेंगे लेजेंडरी फंक्शन से रिलेटेड। उसके बाद हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया हो। इसे प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में खटाखट अपने हाथ चलते चले जाएंगे, ठीक है। इस बात का भी ध्यान में रखिएगा, मैं आप सभी को BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उन्हें भी ज्वाइन करिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।